एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। जो अभाज्य संख्याएं हैं उसके आधार पे जो प्रश्न बनते हैं, तो ऐसे सीरीज जो होते हैं वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, जो या तो एडिशन यानी कि जोड़ के आधार पे हो या फिर सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि नंबर का सीरीज ये कौन कौन सा, तो ये विषम या फिर सम संख्या का जो सीरीज हमने पढ़ा था वो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में से यानी कि टेक्निक्स में से पढ़ा था। और दूसरे वाले में जो प्राइम नंबर के जो है सीरीज, उसमें से एडिंग या फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के आधार पे होगा। तो प्राइम नंबर क्या है पहले ये समझ लेते हैं। प्राइम नंबर वो है जो कि मतलब कि केवल और केवल 1 और खुद के अंक से, जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 किससे किससे डिवाइड होता है, तो 1 से सभी डिवाइड होते हैं, उसके बाद 3 ये अपने आप से डिवाइड होगा। तो ऐसे जो केवल 2 से डिवाइड होते हैं, 2 अंक से डिवाइड होते हैं, एक तो 1 से और दूसरा खुद से, मतलब जो जैसे जो टर्म्स है वो अपने आप से, जैसे 3 है तो 1 और 3 से डिवाइड होगा, 5 है तो वो भी कितने से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, और 7 है वो भी कितने से डिवाइड होगा, तो 7 भी एक तो 1 से डिवाइड होगा और 7 से ही डिवाइड होगा। इसके अलावा और भी किसी अंक से वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइम नंबर वाला एग्जाम्पल, आप समझ सकते हैं। ऐसे 11 तक का भी आप देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नंबर सीरीज दिया गया है। क्या दिया गया है, फर्स्ट जो अंक है वो है 1, 3, 6, 11 और 18। और ये पूछ रहे हैं कि नया जो अगला जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे ही देखने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना ऐड होता जा रहा है, दो पहले फर्स्ट 2 टर्म के बीच में कितना ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल में, यहाँ पे पैटर्न में देखिए समझने के लिए कि 1 से 3 के बीच में कितना ऐड हुआ है, तो +2 का ऐड हुआ है। नेक्स्ट जो 3 से 6 के बीच में कितना ऐड हुआ है, तो +3 का ऐड हुआ है, जो आप देख सकते हैं स्लाइड में। और ऐसे ही फिर 6 से 11 के बीच में कितना ऐड हुआ है, तो +5 का ऐड हुआ है। और ऐसे 11 से 18 के बीच में +7 का, और 18 से 19 के बीच में कितना ऐड होगा। तो ये कैसे पता चलेगा हमें, ये हमें इस तरह से पता चला कि पहले हमारा 2 था, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया और फिर 7 आ गया। तो क्रमशः क्या है, ये एक प्राइम नंबर का सीरीज को ये फॉलो कर रहा है। मतलब कि जो अभाज्य संख्या है, जैसे 2 भी अभाज्य था, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है और 7 भी। तो यहाँ पर यदि आप कहेंगे कि नहीं ये तो मैं ऐसे भी जोड़ अनुमान लगा सकता था कि 2 और 1 3 का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ अभी यदि उस तरह का पैटर्न फॉलो रहता तो यहाँ पे 3 के बाद यहाँ जोड़ करके कितना आना चाहिए था, यहाँ तो 1 का ज़्यादा अंतर था। अब यहाँ से 3 के बाद चौथे में भी यहाँ पे हमें कितना आना चाहिए था, 3 नहीं 4 होना चाहिए था। यदि 1 का हम पैटर्न फॉलो करते तो एक अधिक होने वाले पैटर्न को फॉलो करते, तो यहाँ पे 3 में 1 और बढ़ करके यहाँ 4 होना चाहिए था। 4 से यहाँ पे फिर 5 होना चाहिए था, 5 से यहाँ 6 होता तो, लेकिन वो पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब एक अधिक वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, बल्कि ये किस सीरीज को फॉलो कर रहा है, ये प्राइम नंबर के सीरीज को फॉलो कर रहा है। प्राइम नंबर यानी कि विषम संख्या, नहीं विषम नहीं सॉरी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं का सीरीज क्या होता है, जैसे 2 है तो 2 भी किससे किससे डिवाइड होता है, तो 1 से डिवाइड होगा, दूसरा खुद 2 से डिवाइड होगा, तीसरा ये 2 है 3 है, ये भी किससे डिवाइड होगा, केवल 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 5वां जो है ये भी किससे डिवाइड होता है, तो 1 से और 5 से। और 7 जो है ये भी किससे डिवाइड होगा, तो 1 से और 7 से। 11 भी है, ये किससे डिवाइड होगा, केवल 1 से और 11 से। इसके अलावा और किसी से वो डिवाइड नहीं होता है कम्प्लीटली। तो ये जो प्राइम नंबर का सीरीज है, मतलब कि ये जो हमारा पैटर्न दिया गया है वो किसके आधार पे है, प्राइम नंबर के सीरीज के आधार पे बनाया गया है। तो इसलिए फर्स्ट वाले जो टर्म्स है उसके बाद में उसने एक प्राइम नंबर जो पहला जहाँ से शुरू हुआ वो 2 ऐड करके बनाया गया है। फिर नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 3, उससे ऐड करके दूसरा टर्म उसने सेट किया है। फिर जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आने की 5 है उसको ऐड करके यहाँ पे 11 बनाया है जो नेक्स्ट टर्म है। और फिर नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आने की 7 है उसको बना करके यहाँ बनाया गया है। तो फिर अगला जो टर्म होगा वो अगले प्राइम नंबर को जोड़ करके बनाया गया होगा। तो अगला प्राइम नंबर क्या है, जो इसके आने की 7 के बाद जो अभाज्य संख्या वो कौन सा है, जो केवल खुद से और दूसरों से डिवाइड होते हैं, तो वो 11 है। 11 हमारा है वो प्राइम नंबर जो 7 के बाद आता है। 7 के बाद 8 तो कई से डिवाइड है, 9 भी 1, 9, 3 इन सब से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। 10 तो डिवाइड होता ही है, तो 11 ही एक हमारा प्राइम नंबर आता है जो केवल और केवल 2 अंकों से डिवाइड होता है, एक तो 1 खुद से और दूसरा 11 से। तो इसलिए हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा,
11 जोड़ने के बाद 18 में 11 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 29। तो 29 इसका आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए इसके सॉल्यूशन में आप देखिए आंसर यहाँ पे बी मार्क किया गया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो पहले हमें इस तरह के जो पैटर्न है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दो जो आइटम्स हैं, जो टर्म्स हैं, उसको हम देखते हैं कितने का अंतर है, फिर नेक्स्ट का जो आइटम्स के बीच में उसका कितना अंतर है, और फिर इसके बाद का एक और टर्म का हम देख लेते हैं। तो हमें समझ में आ जाता है कि ये जो डिफरेंसेस हैं वो कितने सीक्वेंस में है और किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कौन सा नंबर सीरीज़ को वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 और 3, 1 का डिफरेंस था तो ठीक था। यदि यहाँ फिर 4 का डिफरेंस होता तो हम ये देखते कि हर बार में 1 ऐड होता जा रहा है, लेकिन यहाँ 4 का डिफरेंस नहीं है बल्कि 4 से अधिक का डिफरेंस है। और आगे फिर जब देख रहे हैं कि ये 7 का आता है डिफरेंस, तो इससे पता चलता है कि ये सारे जो हैं वो किस नंबर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अभाज्य संख्याओं वाला नंबर सीरीज है, अभाज्य संख्या वाला जो केवल 2 अंकों से डिवाइड होता है, एक खुद से और एक दूसरा 1 से डिवाइड होता है। तो इसलिए हम आराम से समझ गए कि इन्होंने उस नंबर श्रृंखला का इस्तेमाल किया है इस सीरीज को बनाने में। तो इसलिए नेक्स्ट प्राइम नंबर हमें पता होता है कि 7 के बाद का नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 11 है। 11 जोड़ करके इस टर्म में हमने ये निकाल लिया कि इसका आंसर होगा 29। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि कई बार प्राइम नंबर के बेस पे क्वेश्चन देते हैं, तो इसलिए हम जब नहीं हमें पता होता है तो इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये लगता है यार 2 के बाद तो यहाँ पे 1 अधिक हुआ था, 3 था, तो 3 के बाद यहाँ 1 अधिक होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, पर तो यहाँ 5 है। फिर 5 के बाद पे क्या हुआ, 2 अधिक हो गया। यदि आप ऐसा भी सोचे कि नहीं चलो यहाँ 2 का अधिक हुआ है तो यहाँ फिर 2 का अधिक हुआ है, तो यहाँ फिर से 2 का अधिक आप करके गलत कर देंगे। मतलब 7 और 2 9, यानी कि जैसे नहीं सॉरी 8 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कि 9 जोड़ दीजिए तो 27। यहाँ पे यदि मान लो कहीं ऑप्शन में कहीं 27 दिया हुआ होता है यहाँ पे, तो आप उसको गलत कर लेते, फिर आपका क्या हो जाता है, आंसर यहाँ पे गलत हो जाता। जैसे ऑप्शन में देता है ऐसे जानबूझ करके, ताकि आप यदि सीक्वेंस नहीं समझ पाए हैं तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाता। जैसे यहाँ आपने देखा कि 1 का डिफरेंस था, 2 और 1 3 का, तो ऐसे यहाँ चूँकि 3 का नहीं है 2 का डिफरेंस है, तो आप सोचेंगे चलो एक बार 1 का डिफरेंस था, दूसरी बार 2 का अधिक डिफरेंस है, फिर यहाँ भी 2 का अधिक डिफरेंस है, तो नेक्स्ट आप सोचेंगे कि या तो 1 का डिफरेंस होगा तो 8, तो 7 और 1 8 का डिफरेंस होगा, तो 8 और 8 18 और 8 26। यदि यहाँ 26 भी ऑप्शन दे देता कहीं भी एक जगह पे, तो पर भी आपका सीक्वेंस क्या हो सकता है कि प्राइम नंबर के हिसाब से यदि यहाँ दिया हुआ होता तब तो ठीक था, मतलब प्राइम नंबर के हिसाब से यदि उसने क्वेश्चन सेट किया तो आपका ऑप्शन गलत हो जाता। हमें प्राइम नंबर के हिसाब से यदि बनाएंगे तो ये ऑप्शन राइट, इसका क्या होगा 29 होंगे। तो हमें इसलिए ये चीज़ें समझना ज़रूरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम समझने की कोशिश करते हैं प्राइम नंबर के ही पैटर्न को, यानी कि अभाज्य संख्याओं वाले पैटर्न पे ही आधारित प्रश्न को। तो इसमें जैसे इस एग्जाम्पल 4 में आप देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है इसमें क्या दिखाया गया है कि 32 है, 19 है और 8 है। तो नेक्स्ट टर्म के बारे में ये पूछ रहा है कि नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर यहाँ पे है, कितना ऐड हो रहा है या फिर सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट आइटम जो है अधिक है, दूसरा कम है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि इसमें सब्सट्रैक्शन हुआ है, घटाव हुआ है। तो इसलिए 32 में से 19 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, यानी कि 13 का डिफरेंट है। फिर 19 से 8 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 11 का डिफरेंस है। तो अब 19 से 8 तक का हमें पता चल गया। तो ये 2 नंबर हमें केवल मिले, -13 और -11। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में इतने का नंबर है, तो ये क्या है, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। 13 भी किससे किससे डिवाइड होता है, एक तो खुद 1 से और खुद अपने आप ही 13 से डिवाइड होगा कम्प्लीटली। ऐसे ही 11 भी सेम 1 से डिवाइड होता है और 11 से ही डिवाइड होगा और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है कम्प्लीटली। तो इसीलिए जो इसके बाद का जो नेक्स्ट इससे छोटा जो प्राइम नंबर, जैसे 13 से छोटा जो प्राइम नंबर था वो क्या था, 11। 11 से जो छोटा प्राइम नंबर है वो क्या होगा, 7 होगा। जैसे हमने इधर से पढ़ा था तो उसमें क्या 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 देखा था, 3 2 3 5 7 और 11, ऐसा ही तो हमने पढ़ा था। तो ये सारे प्राइम नंबर का पूरा सीरीज आगे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे शुरुआत किया है जैसे 11, फिर उसके बाद क्या होता है 13 होता है। तो यहाँ चूँकि पहले ही शुरू हो गया था 13 से, तो ये उल्टा चल रहा है, 13 फिर आ गया 11, तो नेक्स्ट कौन सा होगा, 7 होगा। तो इसलिए हम यहाँ समझ जाते हैं कि इसने जो प्राइम नंबर का सीरीज यूज़ किया है वो
एक 13 से घटते हुए क्रम में है, तो 13, 11 और फिर नेक्स्ट यहाँ पे कितने का अंतर आएगा, तो 7 का अंतर आएगा। तो 8 में से हम 7 माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो 8 में से 7 माइनस हुआ तो कितना आया, जैसे यहाँ 13 माइनस था, यहाँ 11, तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या है, हमारा 7 है। तो इसलिए 8 में से 7 घटाएंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 1, जो कि सी ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं और आराम से सी वाले ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा एग्जाम्पल हो गया।